बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा जो कि जहन्नुम की आग से निजात का अशरा है, और इन्हीं दिनों में, इन्हीं रातों में अब हम तलाश कर रहे हैं वो रात जिसमें इबादत से हमें 80 साल की इबादत का सवाब मिलता है। और वो एक रात के जिस दिन अल्लाह ताला के हुजूर तमाम जो है हमारे अमाल भी पेश होते हैं और मलाइका जो है वो नाजिल होते हैं। अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए कि हम 80 साल की इबादत का सवाब हासिल कर सकें, लैलतुल क़द्र हमें नसीब हो। लेकिन एक और इसके साथ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा से हमें एक पैगाम मिलता है। इसी आखिरी अशरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत अपनी इंतहा पर होती थी। वो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारा साल हर वक्त जो है वो माइल बकरम रहते थे, और कभी नहीं हुआ कि उनके सामने किसी ने सवाल किया और वो खाली हाथ किया हो। लेकिन इस आखिरी अशरे में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कसरत के साथ जो है वो सदका और खैरात फरमाया करते थे। तो जहाँ पे इबादात रात की जो है, जो नवाफिल हैं और इबादात हैं, तो उसके साथ हमें अपने माल के खर्च करने के साथ भी अल्लाह ताला के साथ जुड़ना है और उसकी रज़ा हासिल करनी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें ये पैगाम मिलता है। और इसके साथ ना एक छोटी सी बात, हमारे दस्तरखान सजते हैं इफ़्तार के, बहुत चीज़ें हम बनाते हैं, हम इफ़्तारियाँ भी करते हैं एक दूसरों की। लेकिन जिसे कहते हैं ना, इफ़्तार करवाना किसी ऐसे रोज़ादार को जिसके पास कि वो इस्तिताअत नहीं है जो आपके पास है, और वो कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ही लेविश किस्म का खाते हैं, लेकिन जो भी आप खाते हैं उसमें कोई एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन हम उन लोगों को भी शामिल करें कि जिनके पास वो नहीं है। दो मिसालें मैं एक वेस्टर्न उसमें कंट्री से कोट करूँगी। एक ये कि लोग कुछ खाना खा रहे थे और पाकिस्तानी या हमारे इलाके के लोग, और बहुत सारा खाना उन्होंने बुलवाया और उसके बाद वो खाना जो है वो छोड़ कर जाने लगे। तो एक खातून जो कि वहाँ की मकामी थी, तो उसने ऑब्जेक्ट किया कि इतना खाना जो है वो आप ज़ाया कर रहे हैं। तो उसने कहा कि होटल वालों ने भी यही कहा कि इतना खाना आप ज़ाया करें। तो उन्होंने कहा हमने पैसे दिए, हमारी मर्ज़ी, हम खाएं या ज़ाया करें। लेकिन उन्होंने फ़ोन किया और पुलिस आ गई और उन्होंने उनको पकड़ लिया कि पैसे आपके हैं, लेकिन ये रिसोर्सेज जो हैं ये मुल्क के हैं, आप इसको अगर यूटिलाइज़ नहीं कर रहे प्रॉपर्ली तो आप ज़ाया नहीं कर सकते। ये एक हमारे यहाँ पर भी जो हम देखते हैं रवैया, शादियाँ हों, कोई दावतें हों, कुछ इस तरह के मामलात हों, हम बहुत सारी कसरत से वहाँ पे चीज़ें जो हैं बेदरेग बाज़ औक़ात ख़र्च करते हैं, पैसा भी, और अल्लाह ताला का रिज़्क़ जो है अशिया उसका भी नुकसान होता है और उसका भी ज़िया होता है, और बहुत सारे लोग जो है भूखे होते हैं, उन्हें हमारी ज़रूरत होती है। फिर एक और कॉन्सेप्ट कि एक शख्स है, उसने उसका वाक़या है और कि वो गया और एक जैसे कॉफ़ी शॉप होती है और वहाँ पे एक शख्स आता है और वो कॉफ़ी लेता है और वो कहता है कि 2 कॉफ़ीज़, एक जो है वो अभी मैं ले जाऊँगा और एक जो है वो पेंडिंग। तो वो किसी ने पूछा कि ये लोग आ रहे हैं, कॉफ़ी 2 के पैसे दिए या 4 के पैसे दिए, लेकर 3 गए, ये एक जो है पीछे, ये किस लिए? तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना, ये सदका उनकी तरफ से कि वो छोड़ जाते हैं कि कोई भी शख्स आए और वो आकर उस रेस्टोरेंट में फिर जब कहे कि मेरे लिए कुछ है, तो उनके शेयर में से वो एक कॉफ़ी या वो एक मील या वो जो कुछ भी है वो उनको मिल जाएगा। ये वही तरीका है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा से हमें पता चलता है। और अगर ऐसे मुआशरे जो कि बज़ाहिर इस्लाम की तालीमात से आगाह नहीं हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से वाकिफ़ नहीं हैं, अगर वो इन सुनहरे असूलों पर इस तरह से कारबंद हो सकते हैं, तो हमारे लिए तो फिर ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के नाते आपके उसवा की पैरवी करें और इन सुन्नतों को और इन तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, ख़ास तौर पे इस माह मुबारक के इस अशरे में, जबकि हम सब बेताब हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत हासिल करके ज़्यादा से ज़्यादा सवाब और दर्जात जो हैं अल्लाह ताला के यहाँ हासिल करें। इसी एक थॉट के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम मिलेंगे अपने आज के मेहमानों से। खुशियाँ